नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी का रीजनिंग के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें 22 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का ये सॉल्यूशन है। इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, रीजनिंग का, मैथ का, साइंस का। आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके चल रहे और आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशन, है ना। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चय संख्याओं के बीच है। जो हम रिलेशन इसमें लगाएंगे वही हमें आंसर में ढूंढना है। तो ठीक है, अब देखें 12 से 24 कितनी बार में जा रहा है? 3 बार में, है ना। और इस 3 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 72/24, ये 3 बार में जाएगा। और 3 में जब हम 4 की गुणा करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। ये ठीक, हम यहाँ पे भी करते हैं। जो है 4 बार में जाएगा, और 4 में जब 4 की गुणा करेंगे, हम लोग 4 की गुणा कर ही रहे हैं सब में, तो हमें 16 मिलेगा। अब देखिए 30 से एग्जैक्टली नहीं जाएगा, 18 से ये एग्जैक्टली नहीं जाएगा, 17 से एग्जैक्टली नहीं जाएगा, 20 से 6 बार में जाएगा। और 6 में जब हम 4 की गुणा करेंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको जो है इस तरह से कोड किया गया और इसको इस तरह से किया गया है, तो हमें कोड निकालना है। तो हम नंबर लिख लेते हैं। ए का 1 हो जाएगा, सी का 3, 1 4 5 13 25 हो जाएगा। इसका कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, एस का 19 हो जाएगा, जे का जो है 10 हो जाएगा, और एच का 8 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, ई का 5 और बी का 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे रिलेशन किस तरह से लग रहा है। यहाँ पे प्लस का 7 लग रहा है ना। 25 में 7 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 31। हाँ, 25 में 7 जोड़ेंगे 32 मिलेगा। 32 में 6 पीस कटेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 13 में 6 जोड़ेंगे तब हमें 19 मिलेगा। 5 में 5 जोड़ेंगे तब हमें 10 मिलेगा। 6 में 4 जोड़ेंगे तब हमें 10 मिलेगा। 1 में 3 जोड़ेंगे तब हमें 10 मिलेगा, और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तब, और इसमें हम 1 जोड़ेंगे। तो कुल मिला के उल्टा इसे जोड़ा गया है ना। 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। ए का नंबर होता, बी का नंबर 2, ए का 1, आर का 18, आर का 18, आई का 9, 5, आर का 18। वाई का नंबर होता है 25, के का 11, एन का 14, वी का 22 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, सी का 3 3। अब यहाँ देखेंगे 18 में 7 को जोड़ेंगे तब हमें 25 मिलेगा। 5 में जब आप 6 को जोड़ेंगे तब आपको मिलेगा 6। 9 में जो है 5 जोड़ेंगे तो आपको 14 मिलेगा, और यहाँ 4 जोड़ेंगे तब, 3 जोड़ेंगे तब, और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तब, और यहाँ 1 जोड़ेंगे तब आपको 3 मिलेगा, है ना। तो हमें पैटर्न मिल गया 7 6 5 4 3 1। अपोजिट से करना है तो इसका हम निकाल लेंगे। ए का नंबर होता है 1, बी का होता है, टी का होता है 20, अगला टी भी 20, सी का 5 हो जाएगा, एम का 13, पी का 16 और फिर 20। अब 20 में हम 7 को जोड़ देंगे, हमें 27 मिलेगा, और 27 में से एक 26 को घटा देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, है ना। 16 में 6 को जोड़ेंगे हमें 24 मिल जाएगा, सॉरी 22 मिलेगा। 13 में हम 5 जोड़ेंगे तब हमें 18 मिलेगा। 5 में जब हम 4 जोड़ेंगे तब हमें 9 मिलेगा। 20 में हम 3 जोड़ेंगे तब हमें 23 मिलेगा, और ये 2 जोड़ेंगे तो हमें 22 मिलेगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 2 मिलेगा। ये 1 हो जाएगा। ये जो है वी का नंबर हो जाएगा, ये आर का, ये आई का, ये डब्ल्यू का, ये वी का, और ये बी का हो जाएगा। ए वी आर आई डब्ल्यू वी बी। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए 4 अक्षरों वाले अक्षर समूह को पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। यदि प्रत्येक अक्षर समूह से प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले अक्षर समूह से बदल दिया जाए, है ना, तो प्रत्येक अक्षर को जो है प्लस से कर देना है, चाहे वो स्वर हो या फिर हो व्यंजन। ठीक है, तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में स्वर नहीं आएगा। स्वर नहीं आएगा यानी कि ए ई आई ओ यू नहीं आना चाहिए जब हम संख्या में +1 करके बनाएंगे। अब देखिए, ए तो ए से पहले तो कोई नंबर नहीं होगा तो आप ये तो छोड़ दीजिए, ए आएगा, है ना। ई से पहले आपका टी आया होगा, आई से पहले आपका एच आएगा, ओ से पहले अन आएगा, टी आएगा।
ठीक है, यानी कि जब हमारे पास अगर ये अल्फाबेट आ गया, हमने +1 करेंगे तभी हमें वोवल्स मिलेगा, तो हम सबको कन्वर्ट ना करके बस ये नंबर को चेक कर लें। डी एच एन टी अगर किसी में आ रहा है तो वो स्वर हमें नहीं कंसीडर करना है ना। यहाँ देखेंगे डी इसमें आ गया, और किसी में नहीं आया, डी इसमें आ गया है ना, तो बाकी यानी कि जो है इसमें कुछ कोई सा भी स्वर नहीं बनेगा और इसमें भी कोई स्वर नहीं बनेगा। तो इस प्रकार बने कितने समूह में स्वर नहीं होगा, वो इसमें नहीं होगा और इसमें नहीं होगा, तो इस तरह के हमें दो मिलेंगे। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संख्या और प्रतीक के हमें जो है कोड दिए गए हैं, अब जो शर्तें लागू होंगी वो हम लगाएंगे इसमें और अपना आंसर को निकालेंगे। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है क्या, विषम संख्या बिल्कुल सही। अंतिम घटक एक सम संख्या है क्या, अंतिम घटक सम संख्या बिल्कुल सही। तो ये शर्त लागू होगी, हम लगाते हैं। तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदल देना चाहिए। तो ठीक है, 2 का कूट हो जाएगा ए जो सबसे पहले आ जाएगा, और 7 का कूट हो जाएगा ए जो सबसे आखिरी में आ जाएगा। यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है क्या, दूसरा घटक प्रतीक है नहीं, तो ये शर्त कैंसिल हो जाएगी। तो तीसरा घटक एक संख्या है क्या, तीसरी घटक संख्या नहीं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी के हम सीधे इन दोनों इन सब के जो है हम कोट को लगा देंगे। 6 का कोट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। एंड का कोट हो जाएगा यू। 5 का कोट हो जाएगा एम। 8 का कोट हो जाएगा डी। प्रतिशत का कोट हो जाएगा एल, और 6 का कोट हो जाएगा टी। तो ए टी यू एम डी एल टी एस ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समारोह में मुख्य अतिथि के साथ कुछ और व्यक्ति भी मौजूद थे। यदि सभी दर्शक दीर्घा में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हों, कहीं भी बैठाए, अब बैठाइए सबको उत्तर में ऐसे करके ही, ठीक है, हम ऐसे ही कंसीडर करेंगे। पी जो है मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पे पी बैठा हुआ है, ठीक है। क्यों जो है पी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, तो पी के दाईं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे हो गया क्यों, ठीक है। दर्शक दीर्घा में क्यों के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या, क्यों के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम है, तो बाईं ओर कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, तो दाईं ओर इसके कितने बैठेंगे, 3 लोग, एक कम है ना, 1 2 3, ये बैठ गए, ठीक है। पी के बाईं ओर कोई और नहीं बैठा हुआ, पी के बाईं ओर कोई और नहीं, यानी कि यहीं से दर्शक दीर्घा शुरू हो रही। दर्शक दीर्घा में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, है ना, तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 लोग हैं। ऑप्शन 2 का 8 करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के एल एम एन ओ पी क्यू नामक 8 व्यक्ति एक गोलाकार वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ये वर्गाकार हो गया, ठीक है। उनमें से 4 मेज के कोनों पर बैठे हुए हैं, जबकि 4 अन्य मेज की भुजाओं के मध्य बिंदु पर बैठे हुए हैं ना। 4 तो इस तरह से बैठ गए और 4 इसके मध्य बिंदु से बैठ गए ऐसे, तो ये 8 लोग बैठ गए इस तरह से, ठीक है। एल जो कि एक कोने पर बैठा था, हम कोने पर बैठा देते हैं एल को, ये हो गया, ठीक है। एम के दाईं और ठीक बगल में, एम इधर हो जाएगा, एम के दाईं और ठीक बगल में एल हो जाएगा। ए की विकर्णता सामने बैठा हुआ, अब इसके विकर्णता ए इधर होगा, ठीक है। क्यों जो कि एक कोने पर बैठा हुआ है, अब क्यों यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। एम और के दोनों के बगल में बैठा था, है ना, एम और के तो एम इधर रहेगा तो क्यों इधर हो जाएगा, और के बगल में ये हो जाएगा, तो क्यों यहाँ से हट जाएगा, ये हो गया, ठीक है। पी जो है ए के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ए कहाँ है, ये रहा, ए का बायां दूसरा स्थान किधर हो जाएगा, इस तरफ को ई हो जाएगा, ठीक है। एन एम के विकर्णता, एन जो है एम के विकर्णता, एम के विकर्णता इधर हो जाएगा, एन के सामने नहीं बैठा हुआ, एन इधर नहीं बैठा हुआ, तो एन के लिए और कोई जगह होगी, वो ये होगी। कौन सा वकील के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, अब के ये रहा, के बाएं दूसरे स्थान पर कौन आएगा, ये खाली जगह, यहाँ पे एन नहीं है, एन कहाँ पे, एन तो यहाँ हो गया, ये खाली जगह पे कौन होगा, ए हो गया है, के हो गया है, एल हो गया है, एम हो गया, एन हो गया, ओ, ये जगह है ओ की, तो कौन हो जाएगा,
के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ऑप्शन एक का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 विद्यार्थी पी क्यू आर एस टी और यू में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। पी केवल 2 विद्यार्थियों से लंबा है, तो ये 6 लोगों का मिश्र से होना, 1 2 3 4 5 6 है ना, ये ऐसे बढ़ता हुआ क्रम हो गया। ठीक है, पी केवल 2 विद्यार्थियों से लंबा है, तो पी यहाँ होगा तभी 2 विद्यार्थियों से लंबा होगा। टी केवल 1 विद्यार्थी से लंबा है, तो टी यहाँ होगा तभी 1 विद्यार्थी से लंबा होगा, लेकिन ठीक 4 विद्यार्थी से छोटा है, तो 1 2 3 4 4 विद्यार्थी छोटा हो गया, इसकी जरूरत थी भी नहीं। एस केवल 4 विद्यार्थियों से लंबा है, तो एस यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 4 विद्यार्थियों से लंबा हो गया, लेकिन सबसे लंबा नहीं है। क्यों? किसी भी विद्यार्थी से लंबा नहीं है, सबसे छोटा हो गया। क्यों? आर सबसे लंबा नहीं है, तो आर यहाँ पे होगा। सबसे लंबा फिर कौन हुआ जो बच गया? पी हो गया है, क्यू हो गया है, आर हो गया है, एस हो गया, टी। ये बच गया यू। यू सबसे लंबा, अगर निम्न में से कौन सबसे लंबा है वो हो जाएगा यू। ऑप्शन 2 का यू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किए करें और दिए गए विकर्णों में से युग्म का चयन करें और समान तर्क का पालन करें। ठीक है, तो हम इनके बीच रिलेशन को देखते हैं। नंबर नंबर लिखते हैं। पी का नंबर हो जाएगा 16, ए का 1, आर का 18, टी का 20, एस का 19। इसका नंबर हो जाएगा आर का 18, डी का 4 हो जाएगा, वी का 22 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, वाई का 25 हो जाएगा। यहाँ पे देखें, प्लस का 2 हुआ, प्लस का 3 हुआ, प्लस का 4 हुआ, प्लस का 5 हुआ, प्लस का 6 हुआ, तो कंटिन्यू में सीरीज मिल रही है, हमें इसमें चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम इसमें चेक करते हैं। ठीक है, आर का नंबर यहाँ पे हम एक एक डिजिट को चेक कर लेते हैं सबका, है ना। ओ का नंबर हो जाएगा 15। ठीक है, तो हमें लास्ट में जोड़ना था 6। 15 में 6 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। यू का नंबर है, तो ओ में जो है ओ से एस होना चाहिए था, यू होना चाहिए था, ओ से यू यहाँ पे आ रहा है। एस और वी को चेक करें, एस का नंबर होता है 19 और ये होता है 22। यहाँ पे जो है देखिए 3 ही जुड़ रहा है, जबकि 6 जोड़ा होना चाहिए था, तो इन दोनों में कंफ्यूजन है। बाकी को और चेक कर लेते हैं, एक एक डिजिट सबको चेक करते हैं। पी का होता है 16, 16 में अब हम 5 जोड़ेंगे, 16 5 कितना होना चाहिए था? 21 होना चाहिए था, 21। यहाँ पे 6 नंबर आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमें चाहे तो इसको पूरा चेक करें या ना करें, ऑप्शन तो हमारा यही है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन यह समान वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले अपार्टमेंट की तुलना में अधिकांश अधिक ऊंची अपार्टमेंट इमारतों की छठी मंजिल से ऊपर की अपार्टमेंट का किराया अधिक होता है। तर्क क्या है? ऊंची मंजिलों पर रहना अधिक जोखिम भरा है, क्योंकि वहां लिफ्टों पर निर्भरता निचली मंजिलों की तुलना में अत्यधिक होती है, जबकि निचली मंजिलों पर सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है ना। किराया अधिक है, इसका मतलब है ये जोखिम तो नहीं आनी, क्या कुछ ना कुछ खास बात होगी, इसीलिए किराया जो है बढ़ाया हुआ है। अगर ये वाला का तर्क होता तो फिर किराया बढ़ता नहीं कम होता, है ना, तो ये तर्क हो जाएगा गलत। निचली मंजिलों की तुलना में उचली मंजिलों वायु प्रदूषण कई गुना कम होता है, ये तर्क हो सकता है, जब इसकी वजह से जो है अधिक ऊंचाई पर जो है अपार्टमेंट का किराया भी अधिक है, तो दूसरा तर्क निश्चित ही सही है। और आंसर क्या हो जाएगा? 3। कथन 1 का समर्थन नहीं करता है, जबकि तर्क 2 जो है कथन का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवी से वही संबंध है जो दूसरी का पहली से है और चौथी का तीसरी से। तो यहाँ देखें ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये 9 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर प्लस का 1, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 हो जाएगा 122। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर बिंदु एक्स से शुरू करके उत्तर की ओर 70 मीटर चलता है ना। ये बिंदु एक्स हो गया, उत्तर की ओर 70 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अभी उसका बायां किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा, और 150 मीटर चलता है। ये 150 मीटर चलेगा, हम थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं इसे, ये हो गया, और 150 को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। वह पुनः बाएं मुड़ता है, उसका बायां किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा, और 70 मीटर चलता है, वो 70 मीटर चलेगा तो बिल्कुल इसके सामने ही आ जाएगा। वह अंत में बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा, वो 90 मीटर चलता है, तो वो 90 ही चलता है, वो इस पॉइंट पे रुक गया, ये 90 हो गया, और ये दूरी रह गई 60 की। वाई पर पहुंचता है, ये डिस्टेंस हो गया वाई।
ठीक है। बिंदु x बिंदु y से कितनी दूर और किस दिशा में है। y से रेफरेंस लेना है तो वो उससे कितनी दूर हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा, और उसके किस डायरेक्शन में हो जाएगा, पूरब दिशा में। तो 60 मीटर पूरब, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितने का हो रहा है, प्लस का 13 का हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंस देखें प्लस का 17 का हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो रहा है, प्लस का 19। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 3 और ये 2 23 का हो गया। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो मिलेगा ये 29 का। ठीक है, अब आप देखेंगे ये सारे ही विषम नंबर हैं, लेकिन ये अभाज्य संख्याएं भी हैं साथ में, है ना। अगर विषम ही होता तो 13 के बाद 15 आता, ठीक है, और यहाँ पे 21 आ जाता, यहाँ पे 25 आ जाता, लेकिन वो भाज्य संख्या हो जाती, भाज्य संख्या वो निकल गया। तो अगला विषम नंबर क्या होगा, 31 होगा। बस 31 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 139। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पद का चयन कीजिए दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। ठीक है, तो डी पहला नंबर लेता है सबका, डी का नंबर 4, जी का नंबर 7, एम का नंबर 13, बी का नंबर हो जाएगा 22। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लस का 3 हुआ, यहाँ पे प्लस का 6 हुआ, और यहाँ पे प्लस का 9 हुआ। अगला जो है प्लस का 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। 26 से ज्यादा हो गया, 26 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 8। 8 इसका नंबर होता है, एच का होता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 में एच है। उसके बाद हम नंबर को चेक कर लेते हैं। नंबर है 6, फिर है 7, फिर है 11, और फिर है 20 का। इसमें डिफरेंस देखें, 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, और यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। अगला जो है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 36। तो h के बाद आएगा 36, इसमें 36 में ये भी कट जाएगा। हमें जो है तीसरा डिजिट भी चेक करना पड़ेगा। w का नंबर होता है 23, t का होता है 20, n का होता है 14, e का होता है 5। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, माइनस का 3 हुआ, यहाँ पे माइनस का 6 हुआ, है ना। यहाँ पे कितने का हो गया, माइनस का 9 हुआ। तो अगला क्या हो जाएगा, माइनस का 3 6 9 12 हो जाएगा माइनस का। अब तो 25 में से 12 को घटाएंगे, आएगा माइनस का 7। इसमें हम 26 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 किसका नंबर होता है, एस का। तो 36 के बाद आएगा एस। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश में दिया हुआ, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं। स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि सभी जो है टाइगर जो है लोयन हैंगे। तो सभी टाइगर जो है शेर हैंगे, और कोई भी बिल्ली जो है लोयन नहीं है। ये हो गई, कोई भी बिल्ली जो है लोयन नहीं है, शेर नहीं है। सम जैगवार्स आर कैट, कुछ जैगवार जो है बिल्ली हैं। ये हो गई जैगवार्स। निष्कर्ष क्या निकलेगा, सम जैगवार्स आर लोयन, कुछ जैगवार्स लोयन है। जैगवार ये रहा, लोयन ये रहा, इनके बीच कोई रिलेशन है नहीं, तो ये गलत हो जाए। दूसरा क्या कह रहा है, नो जैगवार इज टाइगर, कोई भी जैगवार जो है टाइगर नहीं। अब देखिए, हमें जो है रिलेशन खाली इसका और लोयन का और बिल्ली का नहीं बताया गया कि क्लियरली बताया गया कि नहीं, लेकिन जगवार का हो सकता है कि वो सर्कल इस तरह से हो और फिर इस तरह से कैट का हो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो गई, है ना। तो हम 100% श्योर नहीं कि होगा। जब श्योर नहीं है तो हम ये भी से काट देंगे। सम लोयंस आर टाइगर, कुछ जो है शेर टाइगर हैंगे, है ना। कुछ शेर यानी बाहर से अंदर की तरफ, तो कुछ वाली स्टेटमेंट सही होती है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 का केवल जो है तीसरा फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस देखें कितने का आ रहा है, 25 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस देखें कितने का आ रहा है, 35 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस देखें कितने का आ रहा है, 55 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आया, 5 का आया, यहाँ पे 10 का आया, और यहाँ पे 20 का आया। तो 5 का डबल 10 हुआ, 10 का डबल 20, 20 का डबल हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 95। इसमें हम 95 को जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा, 18 9 कितना हो जाएगा, 27। तो 275, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया गया कुछ पपलेट कापियां हैं। तो कुछ पपलेट जो है कॉपियां हैं, ये हो गई कॉपियां।
सभी कॉपियां रीडर हैं। ये हो गई सभी कॉपियां रीडर। और क्या कह रहा है, सभी रीडर स्क्रॉल हैं। ये हो गया सभी रीडर स्क्रॉल। निष्कर्ष क्या निकलेगा, सभी पपलेट स्क्रॉल हैं। तो सभी पपलेट ये रहा और स्क्रॉल ये रहा, ये कुछ वाला ही सर्कल आ रहा है तो ये सभी दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। सभी कॉपी स्क्रॉल है, कॉपियां ये रही, स्क्रॉल ये रहा, और अंदर से बाहर की तरफ सभी वाली स्टेटमेंट ये थी। तो ये बात सही हो जाएगी, कुछ रीडर कॉपियां हैं, कुछ रीडर ये रहा और कॉपियां ये रहा, बाहर से अंदर की तरफ जाते कुछ वाली स्टेटमेंट ये थी। तो ये बात सही हो जाएगी, कुछ स्क्रॉल जो है पपलेट है, फिर से बाहर से अंदर की तरफ हम जा रहे हैं तो कुछ वाली स्टेटमेंट सी हो जाएगी। तो हमें 3 सही मिलेगा, तो है ना। दूसरा, तीसरा और चौथा आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दूसरा, तीसरा, चौथा पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान को बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो दिया प्लस और भाग को, ये प्लस हो जाएगा और ये भाग हो जाएगा। तो ये 2 बार में जाएगा, 28 से ये 28 तो 0 ही हो जाएगा। 0 प्लस 2, 2 और गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो ये नहीं हो रहा है तो हम इसको हटा देंगे। दूसरा देखेंगे, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 14 से ये 2 बार में चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 30। 30 माइनस का 7 और ये गुणा 2, 7 दूनी हो जाएगा 14। 30 में से 14 घटा देंगे हमें 16 मिल जाएगा। तो ये जो है हमारी, ये जो इसको चेंज करने पे संतुलित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं नाश्ते के समय विभिन्न ड्राई फ्रूट्स पसंद करने वाले व्यक्ति की संख्या को निरूपित करती हैं। कितने लोग हैं, हेजलनट पसंद करते हैं किंतु काजू पसंद नहीं करते हैं, है ना। काजू कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कितने लोग हैं जो हेजलनट को पसंद करते हैं, वो हो गए 120 और ये 19 लोग। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 139 लोग हैं जो हेजलनट को पसंद करते हैं। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पी, क्यू, आर, एस, टी और यू नामक 6 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पी और एस पंक्ति के सिरों पर बैठे हुए हैं। पी यहाँ हो सकता है, एस यहाँ हो सकता है ना। आप बस आप यही रखिए कि कोई किसी एक किनारे पर हो गया। टी जो है पी के ठीक बगल में बैठा हुआ है तो पी के ठीक बगल में टी इधर हो जाएगा, जबकि यू जो है एस के ठीक बगल में बैठा है तो यू इधर हो जाएगा। क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। क्यू और एस के बीच में, ये हो गया क्यू और एस के बीच में एक व्यक्ति हो गया। आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, आर के अलावा, ये खाली जगह आर की हो जाएगी। आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में कौन आ रहा है, यू। ऑप्शन 2 का यू करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज, किसी की भी निश्चित जगह नहीं दी गई। हो सकता है यू इधर आ जाए, है ना, पी को इधर लिख देंगे, सारा उल्टा हो जाएगा, यूं हो रहा। लेकिन जो है अगर दाएं और बाएं एग्जैक्टली नहीं पूछा गया, सिर्फ अगल और बगल में पूछा गया, तो अगल और बगल में आर और यू ही हमेशा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न निम्नलिखित 3 अक्षर वाले शब्दों पर आधारित है। यदि उपरोक्त में प्रत्येक शब्दों में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अक्षर में बदल दिया जाए, है ना, तो चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, इससे पहले भी हमने तो ऐसा करा था, तो सब में +1 कर देंगे। तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में स्वर नहीं होगा, तो स्वर कौन सा हो जाएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमें चेंज करने पाना चाहिए +1, यानी कि इससे पहले कौन कौन से अक्षर हो सकते हैं। इससे पहले तो कोई भी अक्षर नहीं होगा तो उसे छोड़ दीजिए। ई से पहले डी होगा, आई से पहले एच होगा और ओ से पहले एन होगा, यू से पहले टी होगा। तो जिनमें ये अक्षर आ गया तो वो समूह वो स्वर बन जाएगा और हमें स्वर नहीं चाहिए। तो डी एच एन टी हम ढूंढ लेते हैं। डी एच एन टी, टी इसमें मिल गया, डी इसमें मिल गया, डी एच एन टी इसमें कुछ नहीं मिला, टी इसमें ही मिल गया। तो ये जो है इसे हम चेंज करेंगे तो इसमें स्वर कुछ भी नहीं बनेगा, ऐसा हमें एक मिला। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 डिब्बे हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी एक के ऊपर एक रखा है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। तो हम 7 डब्बे बना लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। आर को टी के ठीक नीचे रखा गया है, आर को जो है टी के ठीक नीचे रखा गया। वी को जो है क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है, वी को जो है क्यू के ठीक ऊपर रखा गया, जो एस के ठीक ऊपर है। क्यू जो है एस के ठीक ऊपर हो गया।
V और U के बीच केवल 3 डब्बे रखे गए, तो V और U के बीच केवल 3 डब्बे रखे गए हैं। अब हो सकता है U इधर और V इधर हो, ये हो सकता है। V सबसे ऊपर वाला डब्बा है, तो V सबसे ऊपर हो गया, तो यानी ये वाली सीरीज चलेगी। 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के हो जाएगा U। ठीक है, और हमें पता है V के नीचे है Q, उसके नीचे है S, ये हो गया S। और तो एक साथ जगह कहाँ खाली है, इन दोनों के लिए खाली है, वो है यहाँ पे T और R। ये खाली जगह बच गई है, किसकी हो जाएगी, P हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया डिब्बा P की सही स्थिति कौन सी है ना। ऊपर से दूसरे पर है क्या, ऊपर से दूसरे पर है नहीं। यूं के ठीक नीचे, यूं यहाँ, यूं के तो ठीक ऊपर, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों के ठीक ऊपर है, क्यों के तो एक दो छोड़ के नीचे, तो एस के ठीक नीचे है, वो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी और यू एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इमारत की सबसे निचले वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, ये हो गया 2 3 4 5 6, ये क्रमांक दे दिया है ना। आर और क्यू की मंजिलों के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। आर और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, 1 2 3। क्यू इधर हो जाएगा और आर इधर हो जाएगा। ठीक है, टी जो है पी की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। टी जो है पी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, ये हो गया। यू जो है क्यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। यू जो है क्यू की ठीक मंजिल ऊपर वाली पर रहता है। क्यू यहाँ पे है तो यू यहाँ पे हो जाएगा, और क्यू यहाँ पे है तो यू यहाँ पे हो जाएगा। आर जो है एस की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। आर जो है एस की ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, तो आर इधर है तो एस इधर हो जाएगा, एस की ठीक नीचे वाली मंजिल पर। अगर आर इधर है तो एस इधर हो जाएगा। ठीक है, टी मंजिल क्रमांक 4 पर रहता है, ये पहली पोजीशन हमें कंफर्म मिली, तो टी यहाँ पे हो जाएगा, टी के नीचे पी हो जाएगा। ठीक है, क्यू मंजिल क्रमांक 5 पर नहीं रहता। अब क्यू जो है यहाँ पे नहीं होगा, तो हम ये वाले सीक्वेंस को नहीं लगा सकते हैं। अब हम ये वाली सीक्वेंस को लगाएंगे। क्यू यहाँ से हट जाएगा, ये हो गया एस, एस के नीचे हो जाएगा आर, और फिर 2 छोड़ के यू हो जाएगा, और फिर हो जाएगा क्यू। मंजिल क्रमांक 6 पर कौन रहता है, मंजिल क्रमांक 6 पर हमें मिल जाएगा एस, ऑप्शन 2 का हमारा एस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थानों को परस्पर बदल दिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, भाग और गुणा के स्थानों को परस्पर बदल दिया जाए तो ये गुणा हो जाएगा और ये भाग हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, और कुछ नहीं बचा है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले भाग करेंगे, ये एक बार में चला जाएगा, 1 की 8 से गुणा करेंगे तो ये 8 ही मिलेगा। भाग कर दें यहाँ से 6 से 2 बार में चला जाएगा, 8 और 2 हो जाएगा 10, माइनस का 17 हुआ, प्लस का 14 हुआ, और प्लस का 100 हो गया। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे, माइनस का 3 आएगा, 3 को माइनस 10 में जोड़ेंगे तो माइनस का और प्लस का 7 आएगा, 7 और 100 कितना हो जाएगा, 107, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। ऐसे अक्षरों की है ना, अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अक्षर हो गया जिनमें से ठीक पहले एक प्रतीक है, ठीक बाद में एक प्रतीक है, और ठीक पहले एक संख्या, ये संख्या हो गई। तो हमें जो है ऐसा जो है श्रृंखला देखनी है जिसमें पहले नंबर हो, फिर संख्या और फिर सिंबल हो। तो नंबर को ढूंढे, उसके बाद यहाँ सिंबल मिल गया, तो ये नहीं होगा। नंबर के बाद हमें संख्या और फिर सिंबल मिला, एक हमें मिल गया, नंबर के बाद संख्या और सिंबल, यहाँ पे दूसरा मिल गया, नंबर के बाद संख्या और सिंबल, हमें ये तीसरा मिल गया। तो 1 2 3 इस तरह के हमें 3 मिला, ऑप्शन 4 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित चार्ट श्री कुमार द्वारा एक महीने के में विभिन्न मदों पर किए जाने वाले खर्च के प्रतिशत को दर्शाता है। उसका मासिक खर्च ये आएगा 1,12,000 का। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। दिए गए महीने में श्री कुमार द्वारा पेट्रोल और पानी पर किया जाने वाला खर्च कितना है।
पेट्रोल और पानी पर, पेट्रोल पर कर रहा है 35% और पानी पर कर रहा है 12%, यानी 47% कुल खर्च कर रहा है। उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। 1,12,000 उसका 100% खर्च हो गया, 1,12,000। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स की वैल्यू को निकालिए, एक्स जो है बटे में आ जाएगा 100%, और ये हो गया 47% गुणा 1,12,000। ये प्रतिशत से ये प्रतिशत चला जाएगा, ये दो जीरो से ये दो जीरो चली जाएगी, गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट हमें दोनों में मिलेगा, तो हम पूरी गुणा करेंगे। 112 गुणा 47, 12 सते 84, 7 हो जाएगा, 4 12, 12 चौक 48, और ये 4 4 8 4 8 8 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 11 1 12, और ये 5264, और ये 1 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 52640। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मिनट वाली सुई 2 घंटे 20 मिनट की अवधि के समतुल्य दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी। देखिए, जो 1 घंटे में मिनट वाली सुई जो है 60 मिनट चलेगी, है ना, यानी कि घड़ी का पूरा एक सर्कल लगा लेगी, चक्कर लगा लेगी इस तरह से, है ना, तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री चलेगा। 2 घंटे में कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 720 ये हो गया। और हमें 20 मिनट का और निकालना है, तो 1 घंटे में जब 360 चल रहा है तो 20 मिनट में कैसे उसको भी घंटे में कर देना, 20/6, है ना, ये हो गया 360। कितना हो गया, 1/3 हो गया, तो यहाँ पे भी 1/3 कर देंगे, ये हो गया 120 डिग्री, है ना। तो 720 चलेगा और 20 मिनट में 120 डिग्री चलेगा, बस जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 840 डिग्री। ऑप्शन जो 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में 2 निष्कर्षों में से कौन से सही है हमें देखना है। निष्कर्ष जो है, एस बड़ा है क्यों से, एस ये रहा और क्यों ये रहा। एस जो है एन से बड़ा हुआ, एन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो जाएगा, और उसके बाद जो है ए से बड़ा एस मिला और ए से बड़ा हमें क्यू मिलेगा। तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि कौन किससे बड़ा है, क्योंकि हमें एस और क्यू का डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा, इसको हम मिटा दें। ए से बड़ा है टी, टी ये रहा, ये रहा, ए इधर आ जाएगा, उससे बड़ा एस मिला, उससे बड़ा हमें टी मिला, तो ये निष्कर्ष हमारा क्लियरली हो रहा है कि टी जो है बड़ा है ए से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का केवल निष्कर्ष 2 सही है। नेक्स्ट, महेश एक बिंदु से पश्चिम की ओर मुख करके चलना शुरू करता है। ये महेश हो गया जो उसने पश्चिम की ओर मुख किया हुआ है ना। वह बाएं मुड़ता है, अभी मुख करा हुआ था पश्चिम की ओर और बाएं मुख बाएं की तरफ मुड़ जाता है, ये उसका बाएं हो जाएगा, और x मीटर चलता है, ये x मीटर चल गया वो। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब उसका दायां किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, और 22 मीटर चलता है, ये 22 मीटर चल लिया, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, और 11 मीटर चलता है, ये 11 मीटर चल दिया। फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां इधर हो जाएगा, और 22 मीटर चलता है, 22 मीटर चलेगा तो एग्जैक्टली इसके नीचे आ जाएगा, ये 22 मीटर चल के, ठीक है। वह आरंभ बिंदु से ठीक जो है 21 मीटर दूर है, ये उसका आरंभ बिंदु था जहां से वो 21 मीटर दूर है, ये हो गया। उसके द्वारा यात्रा के पहले चरण में तय की गई दूरी x का मान कितना है, इस x का मान कितना है, तो 11 ये था, 21 में से 11 घटा देंगे, x हो जाएगा 10, ठीक है, x का मान ही पूछा गया, 10 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन 1 का 10 मीटर। यहाँ पर हमारा जो है रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर्व को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।